लोग क्वेश्चन संख्या 4 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिया गया है 4 माइनस के 2 माइनस के 3 और माइनस के 5, 3 माइनस के 2 और 2 3 है। ठीक, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम पहले अपने सुविधा के लिए एक चतुर्भुज बना ले रहे हैं। यह चतुर्भुज हो गया, इसका नाम दे दे A1 का निर्देशांक है माइनस के 4 और माइनस के 2, B का निर्देशांक है 3 और माइनस के 5, C का निर्देशांक है 3 और माइनस के 2 और D का निर्देशांक हुआ 2 और 3। ठीक, तो चतुर्भुज का निर्देशांक ज्यामिति में कोई क्षेत्रफल नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 2 गो त्रिभुज में बांट लेंगे। हो क्या करेंगे, 2 गो त्रिभुज में बांट लेंगे। तो एक गो त्रिभुज ABD हो गया और दूसरा का त्रिभुज BCD हो गया और दोनों त्रिभुज के अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लेंगे और क्षेत्रफल निकालने के बाद क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम सूत्र यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस के x2 y3 माइनस के y1 प्लस के x3 तो y1 माइनस के y2, यही सूत्र होता है। हो इसे आप लोग को याद होगा। तो हम इसका पहले ABD का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल सूत्र तो वही लगेगा 1/2 वाला हो, ये वाला। तो x1 के जगह पर कितना है, माइनस के 4 है, तो माइनस के 4 ले लें। उसके बाद y2 के जगह पर कितना है, तो माइनस के 5 है, तो माइनस के 5 ले लेंगे। उसके बाद सूत्र में माइनस है तो सूत्र में माइनस, और उसके बाद y2 के जगह पर कितना है, 3 है, तो 3 ले लिया गया। फिर जो है x2 के बात कर रहा है, तो x2 के जगह पर कितना है, वो तो माइनस के 3 है, तो माइनस के 3 ले लेंगे। उसके बाद कुछ y3 3 है, उसके बाद y1 कितना है, वो तो माइनस के 2 है, तो माइनस एगो सूत्र में भी है, प्लस के x3 के बात करेंगे तो x3 कितना है, हो तो 2 हो गया। उसके बाद y1 कितना है, तो माइनस के 2 है, सूत्र में माइनस आ गया। अब y2 के बात किया जा रहा है तो माइनस के 5 है। चलिए अब इसको हल कर ले रहे हैं। तो 1/2 माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह कौशिक होता है वो माइनस के, तो माइनस के 8 आ गया। माइनस के 8 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो प्लस के 32 होगा। उसके बाद यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 3 हुआ 2 गो 5 हुआ, 5 में माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा, हो 15 हो जाएगा। यह जो है माइनस माइनस कौन होगा, हो प्लस, तब प्लस के 5 या फिर माइनस घटाएंगे तो प्लस के 3 या 3 में गुना करेंगे तो प्लस के 6। जब इसको हल करेंगे तो 1/2 32 को 6 गो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हो 38 गो। 38 गो में से 15 को घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। तो 23/2 वर्ग मात्रक यहाँ से प्राप्त हुआ। अब निचला वाला, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे BCD का। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल तो वही सूत्र लगेगा। तो 1/2 x1 कितना है, तो माइनस के 3 है, तो माइनस के 3 लिखेंगे। उसके बाद y2 के बात करेंगे तो कितना है, माइनस के 2 है, तो माइनस के 2। और फिर जो y3 के बात करेंगे तो 3 है, तो सूत्र में माइनस रहता है, तो माइनस के 3 हो जाएगा। प्लस के x2 के अगर बात करें तो 3 है, तो 3 लेके चलेंगे। उसके बाद y3 कितना है, हो 3, अब माइनस y1 कितना है, तो माइनस के 5 है, तो माइनस के 5 लेके चलेंगे। उसके बाद x3 की बात करेंगे तो x3 कितना है, 2 हो गया। उसके बाद y1 माइनस के 5 और y2 माइनस के 2 है, तो एगो सूत्रों में माइनस है, हो
ठीक, लेके चल रहे हैं। जब इसको हल करेंगे तो 1/2 माइनस माइनस कोच हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस के रहेगा हो, तो 3 × 2 = -5 है, माइनस के 5 में गुना करेंगे 3 से तो 15 हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 × 3 = 8 गो, 8 का प्लस के 24। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस में से घटेगा तो माइनस के 3 दूनी माइनस के 6। जब इसको हल करेंगे तो जोड़ देंगे हो तो कितना हो जाएगा 39, और 39 में से 6 घटाएंगे तो 33। तो 1/2 गुना 33 बराबर 33/2 वर्ग मात्रक। अब हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABD ऊपर वाला ये वाला त्रिभुज हो, अब प्लस के का क्षेत्रफल, अब प्लस त्रिभुज BCD नीचे वाला हो, तो BCD का क्षेत्रफल। अब दोनों को जोड़ देंगे हो तो ऊपर वाला कितना है, तो 23/2 प्लस के 33/2, लघुत्तम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 23 प्लस के 33 बराबर, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हो, तो 6, अब 5/2 कटेगा तो 28, तो 28 वर्ग मात्रक। तो क्वेश्चन कुछ विशेष था ना हो, बस 2 गो त्रिभुज था, चतुर्भुज था तो उसको 2 त्रिभुज के भाग में बांट दिए विकर्ण लेकर। ठीक, वहाँ से ABD का क्षेत्रफल ज्ञात किए, फिर कौची BCD का क्षेत्रफल ज्ञात किए, और फिर दोनों को जोड़ दिए तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को रोककर क्वेश्चन को हल कर लें। चलिए हम लोग क्वेश्चन संख्या 5 की ओर चलते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 5 बोल रहा है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, अध्याय 9 के उदाहरण 3 में क्या पढ़ा है वो देख लो। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के एक माध्यिका, त्रिभुज के माध्यिका किसको बोलते हैं, जो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट दे, उसे बराबर 2 क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करता है। मतलब कि त्रिभुज के माध्यिका जो होता है क्या करता है, उसके बराबर 2 क्षेत्रफलों में विभाजित करता है। उस त्रिभुज के लिए, उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिमाण को सत्यापित करना है, जिसके शीर्ष जो है A दिया गया है और ABC तीनों दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको सत्यापित करके देखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग एगो त्रिभुज बना लें। इसका नाम दे दें हो ABC। A का निर्देशांक दिया गया है 4 और माइनस के 6, यही है ना हो। B का निर्देशांक 3 और माइनस के 2, और C का निर्देशांक दिया है 5 और 2। ठीक, तो इसके माध्यिका के बात करेंगे तो आधार से जो बीचों बीच बांट दे, इसी को क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। तो इसको AD कह दिया गया। AD क्या है, त्रिभुज ABC का माध्यिका है। तो पहले हम लोग D का निर्देशांक निकालेंगे। तो कह सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज ABC का AD माध्यिका है, का है वो माध्यिका है, इसलिए अब चलो हम लोग क्या निकालेंगे, BC के मध्य बिंदु का D का निर्देशांक। तो BC के मध्य बिंदु D का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। वही सूत्र होता है x1 + x2/2। तो x1 कितना है 5 और 3, तो 5 प्लस के 3/2, और उसके बाद 2 और माइनस के 2, तो 2 और माइनस के 2/2। इसको हल करेंगे तो 8/2 और 0 कट जाएगा हो, तो 4 और 0 यहाँ से प्राप्त हुआ। तो इसका अगर निर्देशांक की बात करेंगे तो प्राप्त हम लोग को हो गया 4 और 0। अब जो है हम त्रिभुज एक को निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, फिर
डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों अगर बराबर हो जा रहा है तो सत्यापित है, बराबर नहीं हो जा रहा है तो सत्यापित नहीं है। तो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर वही 1/2, वही वाला हो। तो x1 के जगह पर कितना है तो 4 और y2 कितना है हो तो 0 हो गया। अब माइनस y1 2 है प्लस के x2 कितना है तो 4 है। ADC कर दे रहे हो, इस तरफ से जा रहा है तो 4 हो गया। उसके बाद यह 4 हो गया, फिर कितना होगा हो तो x3 y3 के बात कर रहा है तो y3 कितना है तो 2 है। अब माइनस y1 के बात कहा जा रहा है तो y1 कितना है माइनस के 6 है तो माइनस के 6 ले लेंगे प्लस के x3 हो तो x3 कितना है तो 5 है। उसके बाद y1 माइनस के 6 और फिर जो है y2 0 है। चलिए इसको हल कर ले रहे हैं तो 1/2, जब इसको हल करेंगे तो कितना होगा हो 0 में कोई संख्या घटाएंगे या जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो माइनस के 2 में 4 से गुना करेंगे तो माइनस के 8, माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा तो 6 गुआ 2 गुआ 8 8 में 4 से गुना करेंगे तो 32। ठीक, इसका अगर बात करेंगे तो माइनस के 6 में 0 घटेगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। माइनस के कितना हो गया माइनस के 30, 6 5 30। उसको हल करेंगे तो 1/2 अब 32 गुआ 30 गो 8 गो 38 गो तो माइनस के 38 प्लस के 32। जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा हो तो 1/2 अब माइनस के 6 कटाएंगे तो 3 बार में तो माइनस के 3, इसको प्लस में क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल या कोई क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता है तो 3 वर्ग मात्रक लेकर चलेंगे। अब चले हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ABD का या ADB का। तो त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर वही सूत्र होगा x बट्टा में, मतलब कि 1/2 वाला। तो सूत्र जो है वहाँ से प्राप्त हो रहा है तो x1 कितना है 4, उसके बाद y2 कितना है वो तो माइनस के 2 और सूत्र में माइनस है। और उसके बाद y3 कितना है तो 0 प्राप्त हुआ है। यहाँ से ADB इस तरफ से लेके चल रहे हैं ना हो, थोड़ा सा देख लें। 1/2 x1 4 हो गया, इस तरफ से हम लोग लेके चल रहे हैं तो y2 कितना होगा 0 हो जाएगा। तो 0 अब माइनस के 2 y3, यहाँ से प्लस के यहाँ से x2 लेके चलेंगे तो 4, उसके बाद कुछ y3 माइनस के 2 और उसके बाद y1 तो कितना हो जाएगा माइनस के 6 है वो सूत्र में है प्लस के। उसके बाद आगे बढ़ेंगे x3 की बात करेंगे तो कितना है 3। उसके बाद y1 कितना है वो तो माइनस के 6 और उसके बाद y2 जो है 0 है। इसको चलिए हल करते हैं तो 1/2 एकरा में जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हो तो माइनस के 2 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, प्लस में 0 जोड़े या घटाए कोई अंतर नहीं पड़ता है तो 2 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये घटेगा तो प्लस के 4 है, प्लस के 4 प्लस 16 हो जाएगा। इसका अगर बात करेंगे तो माइनस के घटेगा तो कोई अंतर नहीं, 36 18 तो माइनस के 18 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 16 गो 8 गो 24 गो, 24 में से 18 घटाएंगे तो 1/2 और 6 बच गया, कटाएंगे तो 3 आ गया हो। तो इसका भी आंसर 3 वर्ग मात्रक आया। क्या आया हो 3 वर्ग मात्रक। तो इस त्रिभुज का भी 3 वर्ग मात्रक आया, यहाँ से भी 3 वर्ग मात्रक आया, एकदम मतलब दोनों बराबर है। तो कहा जा सकता है कि चूंकि त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADB का
क्षेत्रफल अर्थात इसलिए त्रिभुज ABC का माध्यिका AD, त्रिभुज ABC का माध्यिका AD त्रिभुज ABC को बराबर 2 क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। प्रूव्ड हो गया हो, सत्यापित हुआ। अतः सत्यापित हुआ। क्या हुआ? सत्यापित हुआ।